दोस्तों, दिस इज डॉक्टर सीमा मिदा। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। खाने का शौक ट्राई करने का सभी को होता है। अगर आपको भी है खाने का शौक और नए नए खाने को एक्सपेरिमेंट करने का, नए नए कुजीन को खाने का, तो आज का प्रोग्राम, आज हमारे एक्सपर्ट जो हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल एक्सपर्ट पर्सन फॉर दिस। और आज आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं, क्योंकि खाना खाना ही कला नहीं है, खाना बनाना भी कला है। और हमारे देश में तो खाना परोसना यानी कि प्रसाद देना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और यहाँ इम्पोर्टेंस की बात करें तो खाना खिलाना इज़ ऑल्सो एक्ट ऑफ काइंडनेस। और खाना जब हम किसी को खिलाते हैं तो हमें डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगता है, खुश होते हैं हम। और हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट आज जुड़ने वाले हैं, वो सच में इस फूड इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है। और डेफिनेटली आज हम डाइटिंग की बात नहीं करने वाले। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं कि खाना अच्छा कैसे खाएं, और ऐसे ऐसे टिप्स आपको मिलने वाले हैं जो आज तक आपने देखे और सुने नहीं होंगे। शी इज़ वेरी स्पेशल पर्सन एंड अभी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम आज बात करें कि जो लोग भी खाना खाने में, खाना बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, खाना सर्व करने में इंटरेस्ट रखते हैं, आज का शो उनको ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए। आप सभी को मैं वेलकम करती हूँ। सीरियसली आप सब लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हम अपने गेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और तब तक हम आपको भी अगर हमारे स्पेशल गेस्ट से कुछ पूछना रहेगा, जानना रहेगा, बिकॉज उनके पास बहुत सारे, शी इज़ द लाइक गवर्नमेंट फूड स्टाइलिश, इंटरनेशनल अवार्ड इन culinary, हार्वर्ड क्वालिफाइड फूड राइटर, कंसल्टेंट, global journalist for Harvard, and editor in Good Times Food. Like she is so qualified. अगर मैं उनके लिस्ट नाम पढ़ने लग जाऊं तो आई थिंक वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका कि वो हमसे जुड़ें और हम उनका स्वागत करें और उनसे जानें कि वो आज हमें खास क्या इन्फॉर्मेशन देने वाली हैं और इतनी सारी जानकारियां देने वाली हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है उनके लिए तो डेफिनेटली आप भी अपने सवाल लिख दें और हम आप उनसे बात करेंगे, पूछेंगे। उनका नाम अभी अभी खुलासा करेंगे और साथ ही साथ ये भी बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे खाना जो है वो, कुछ लोग होते हैं, लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो अगर आप खाने के उतने शौकीन हैं तो आज का शो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। स्पेशल जो गवर्नमेंट फूड होता है, और साथ में ये कहेंगे कि स्पेशल फूड होता है, जो सुपर फूड होता है, वो जो जिसके बारे में आज हमें स्पेशल जानकारी मिलने वाली है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, आई एम वेटिंग फॉर हर। जितनी ईगरली आप लोग वेट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ईगरली मैं भी उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तो जल्दी से वो आएंगी। और क्योंकि खाना हम जो रोज़ बनाते हैं वो हमारा साधारण खाना होता है। हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं तो हम एक स्पेशल खाना सर्व करते हैं। कई लोगों को सर्व करने का तरीका, कई लोगों का बनाने का तरीका, वैसे हर घर में अलग अलग टाइप का खाना बनता है। अभी तक मैं अपनी गेस्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। रिंकू जी जल्दी से आ जाएं और हमसे जुड़ें। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और मैं उनका सबका वेलकम कर रही हूँ। एंड आई एम वेटिंग फॉर माई स्पेशल गेस्ट एक्सपर्ट। होप जल्दी से आए, हमारे साथ जुड़ें और उनकी रिक्वेस्ट आ जाए और फिर हम उनसे बात करेंगे और देंगे ऐसी ऐसी जानकारियाँ आज आपको मिलने वाली हैं कि जो पहले मुझे भी नहीं थी। जैसे मैं उनसे बात कर रही थी तो मुझे पर लाइक जो उन्होंने शेयर किया अपनी नॉलेज, और
गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाली हैं, सो हम तहे दिल से स्वागत करते हैं रिंकू मदन जी का, क्योंकि वो आज हमारे लिए लेकर आई हैं बहुत सारी जानकारियां। आपका इंट्रोडक्शन देते देते मुझे ऑलमोस्ट 6 मिनट्स हो गए हैं। रिंकू जी वेलकम आपका हमारे स्पेशल शो फूड थेरेपी में, बिकॉज आज अब आप हमारे सारे व्यूअर्स को, एंड व्यूअर्स आर डेफिनेटली डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू, and they are also curious as me, because they also want to know so many things from you. So I already given introduction, but आज के जिस तरह से हम थेरेपीज के बारे में बात करते हैं, आज हम कोई डाइटिंग के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम किसी उस तरह की चीजों के बारे में बात नहीं करने वाले। तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं आपकी एक्सपर्टी, या हम कहें कि एज इन फूड थेरेपी, व्हाट डू यू मीन बाय फूड थेरेपी? First of all, thank you, Seema ji. It's really fun doing these things with you. And hello, everyone. Like our topic for today is food therapy, जैसे सीमा जी ने कहा. So according to me, food therapy is, every food is therapy. Everything in life is a therapy. So जो भी चीज आपके mood को enhance करे, जो भी चीज आपके well-being के लिए हो, that is a therapy. So this is just a relative term that, it is food therapy. Even if you have sometimes when अगर आपको कोई brittle bones की suppose problem है, या फिर high BP, या फिर suppose let's say you have a hangover, so you can actually not eat medicines and you can head for the fridge and get totally cured. So that is a therapy in itself. Oh, lovely. I am really blessed to have you in my show, because मुझे ये लगता था कि ये सब सारी इंफॉर्मेशन जो आप मुझे टाइम टू टाइम देते रहते हो, वो आप सबके साथ शेयर करें, अपनी ये प्रेशियस जो नॉलेज है. एंड आई एम रियली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड कि आज आप हमारे साथ हैं. फिर से मैं अगेन वेलकम करती हूँ, और मेरे सारे दर्शक जो है उनको भी अगर कोई सवाल पूछने रहेंगे तो वो भी आप अपने सवाल लिख दें. आप मतलब अभी क्या हो रहा है कि बिल्कुल चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, हम इतने ज्यादा पुराने से नए पे आ गए हैं. तो व्हाई आर द older ways of cooking is better or new technique is better? You tell about this. So when you say older technique, I would understand कि आपका मतलब है पुराने जमाने में, because जैसे गैस वगैरह नहीं होते तो चूल्हों पे खाना पकता था, so definitely और ज्यादा टाइम लेता था, and मतलब ये नॉन स्टिक वगैरह नहीं थे तो मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता था. तो definitely that is healthier undoubtedly, because आप स्लो कुकिंग करते हैं तो धीरे धीरे जो खाना पकता है उसके न्यूट्रिएंट्स उसी में अब्सॉर्ब होते हैं. और आप अगर उसको उपलों पे या कोयले पे या उस पे पकाएंगे तो वो डेफिनेटली उसका फ्लेवर भी बेटर होता है. मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो खाने में अब्सॉर्ब हो जाती हैं. सो इट इज बिल्कुल. आजकल तो मुझे लगता है कि तवे जो होते हैं मिट्टी के मिलने लगे आजकल बड़ी कॉमनली. सो ऐसे शौक पे मैं अभी खरीद के लाई थी, और मुझे भी लगता है कि बहुत टेस्ट आता है पुरानी चीजों को लेकर. और जैसे पुरानी चीजें कहते थे कि धीरे धीरे पकाओ, सिम पे पकाओ, जैसे आजकल हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, हम प्रेशर कुकिंग करते हैं या बहुत जल्दी माइक्रोवेव कुकिंग करते हैं. तो इज इट वर्थ इट और नॉट, as per your so slow cooking is definitely better, because like I said कि उसके न्यूट्रिएंट्स सारे अब्सॉर्ब हो जाते हैं. जब खाना धीरे धीरे पकता है तो अपने ही जूसेस में अपने ही उसमें पकता है और धीरे धीरे पकता है. जब आप किसी भी चीज में जल्दी करते हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जिंदगी हो, आप जिस भी चीज को रश करते हो वो चीज हमेशा खराब होती है. तो अगर वही चीज को आप पेशेंस से, आप आराम से धीरे पकाएं तो ऑब्वियसली उसका फायदा ज्यादा लॉन्ग टर्म होता है. तो स्लो कुकिंग इज डेफिनेटली मच बेटर. बट यस, आजकल के टाइम्स बदल गए हैं, किसी के पास इतना वक्त नहीं है. बट डेफिनेटली जितना हो सके पीपल शुड ट्राई एंड डू स्लो कुकिंग. बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि जल्दबाजी किसी भी चीज में अच्छी नहीं होती, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो खाना पकाने में हो, क्योंकि पेशेंस से जो खाना बनता है, और खाना भी एक्चुअली रिलेशनशिप को सुधारता है.
जब आप किसी को प्यार से खाना खिलाते हैं तो आपके रिलेशनशिप डेफिनेटली बिल्टअप होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और इसी के चलते मेरे को ये लगता है, जैसे आजकल लोग कहते हैं कि रिफाइंड नहीं खाना, इट्स लाइक फैट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर डाइट। See, definitely fat is important, but it depends on which kind of fat. So आप refined वगैरह तो जितना कम से कम हो सके खाएं, but आप अगर घी खाएं जो अपना देसी घी होता है, डेफिनेट, और स्पेशली गाय का घी जो होता है, अगर आप वो खाएं या आप सरसों का तेल खाएं या आप नारियल का तेल खाएं, तो वो डेफिनेटली इट इज मच मोर हेल्दियर टू ईट। सो मेरे को वेरी एक चीज नाइस। पूछनी, एंड आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? बिल्कुल क्लियर आ रही है। और Okay. आप And इतने प्रिटी picture? ब्यूटीफुल दिख रहे हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो। आप So are जितने you. मुझे लगता है कि खाना खिलाने का और खाना बनाने का आपकी खूबसूरती पे बहुत असर है। और डे बाय डे लोग तो बड़े दिखते हैं, आप तो छोटे दिखते जा रहे हो। सो ये Same भी to you, मेरे को Seema लगता है कि खाने का जो इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी पे, आपकी एजिंग पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये मेरा नेक्स्ट सवाल है कि हाउ फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी एजिंग। How food is responsible for anti-aging? Okay, so एज को आप घटा नहीं सकते, ये तो आप मान के चलिए कि कोई भी अगर आपको बोले कि आप अपनी एज कम कर सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आप साफ सुथरा खाएं, साफ सुथरा आप अपने जो खाते हैं वही अपने चेहरे पे लगाएं, उसी तरीके की चीजें यूज करें, तो डेफिनेटली जैसे आपकी स्किन वगैरह बेटर फॉर रहेगी। एग्जाम्पल फॉर ओके, सो जैसे थिंग्स लाइक सिंपल थिंग्स लाइक, जैसे अगर आप टमाटर खाते हैं, सो टमाटर में एक एजेंट होता है कॉल्ड लाइकोपीन। पर टमाटर का, and that is can you just shut the door please, Arushi? So lycopene is known to is one of the biggest agents for anti aging। और भी उसके बहुत फायदे होते हैं, एंटी कैंसर, एंटी ये सब भी होता है, बट एंटी एजिंग के लिए टमाटर। बट वो लाइकोपीन सिर्फ तभी टमाटर आपको देता है जब आप टमाटर को हल्का सा हीट देते हैं। तो अगर आप टमाटर को जैसे 10 मिनट मतलब 4 मिनट 5 मिनट भी पानी, उबलते हुए पानी में डाल दें, उसको उबाल लें पानी के साथ और निकाल लें और फिर खाएं, या आप उसको मतलब हल्की सी हीट दें, पानी में डाल के निकालना इज द हेल्दीएस्ट वे, ऑयल में पकाने से, तो वो इट वर्क्स एज एन एंटी एजिंग। फिर आप उसका सूप बना के पिए, आप उसका जो मर्जी करें, सो दैट विल वर्क बेटर। सो थिंग्स लाइक दिस, पपीता, बेरीज, ऑल बेरीज, जितनी भी बेरीज होती हैं, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ये सारी की सारी एंटी एजिंग होती है। दे हैव एंटीऑक्सीडेंट्स, बेसिकली दे हैव कोलेजन। तो हमारा जो स्किन है वो कोलेजन से ही ये रहता है, जो आफ्टर सर्टेन एज कोलेजन घटने लगता है, जिसकी वजह से हम एजेड लगने लगते हैं। तो अगर ये सब चीजें हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, नारियल पानी जो होता है, फ्रेश कोकोनट वाटर, बट वो खाली पेट पीना सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग, अच्छा है, फिर हम आपकी तरह सुंदर बन सकते हैं और आपकी तरह भी। सो लाइक आजकल जैसे लोग बड़े फैशन में कि ये ग्रेन नहीं खाना चाहिए, ये ग्रेन खाना चाहिए, आटा नहीं खाना चाहिए, रोटी नहीं खानी चाहिए। सो व्हाट यू नो एनलाइटन अस अबाउट द ग्रेन्स, व्हिच ग्रेन्स आर गुड फॉर एवरीवन। सो देखिए, कोई भी ग्रेन बुरी नहीं होती, खाली मैदा वगैरह रिफाइंड इज नॉट गुड फॉर, बिकॉज वो नेचुरल नहीं होता, वो रिफाइंड होता है। बट ग्रेन कोई भी बुरा नहीं होता, चाहे वो व्हीट हो चाहे कुछ हो, लेकिन हाँ, ग्लूटेन फ्री ज्यादा बेटर होता है। तो अगर आप रागी, बाजरा, अपने वही पुराने जमाने, फिर वही वाली चीजें जो पहले नहीं होती थी, रागी का आटा, बाजरे का आटा, इन सब चीजों का आटा आप मिक्स करके भी बना सकते हैं, या अलग अलग इनकी रोटी खाएं, इनकी खिचड़ी खाएं, इनके दाने भी आते मिलेट के, तो उनकी खिचड़ी खाएं, तो वो इट्स बेटर फॉर हेल्थ, much better for health than so they are all gluten मतलब free। whole grain is better than the आटा type thing, right? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रागी का आटा भी मिलता है, बाजरे का आटा भी मिलता है, इन सब चीजों का आटा मिलता है, तो उसकी भी आप रोटी खा सकते हैं, उसका भी इनके ग्रेन्स भी मिलते हैं जी, दलिया, इनका भी सब बना के खा सकते हैं। ओट्स की रोटी बहुत अच्छी होती है, ओट्स का दूध बहुत अच्छा होता है।
अच्छा अच्छा, ये तो मैंने सुना नहीं था, कैसे बनाते हैं ये मैं आपसे जानकारी ले लूंगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आजकल सुपर फूड्स का जमाना है, मतलब आप जहाँ पे भी जाओ, जहाँ पे भी वीडियोस देखो, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, लाइक एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सुपर फूड, सुपर फूड, सुपर फूड। लाइक ऐसा क्या चमत्कार करते हैं, ऐसा क्या मैजिक करते हैं? उसके पहले मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ ऑल द व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, और उनको आज की इस बहुत फूड थेरेपी से बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये सारे सवाल हो सकते हैं जो हमारे मन में है। तो आप यस। मुझे सुपर फूड्स के बारे में थोड़ा जानकारी दे दें, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और वाकई में क्या उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, ऐसा हो सकता है कुछ? सो बेसिकली खाना इज ऑल, खाना इज सुपर फूड, बट हाँ कई जैसी चीजें होती है विच आर कंसिडर्ड सुपर फूड, जैसे ये बाजरा, रागी वगैरह सुपर फूड्स, बिकॉज इनके अंदर बहुत ज्यादा आयरन, विटामिन, मतलब सब कुछ इतना ज्यादा होता है कि इट इज कंसिडर्ड अ सुपर फूड। पंपकिन आज की तारीख में इज अ सुपर फूड। हल्दी इज अ मुझे सुपर बहुत फूड। पसंद है पंपकिन। पंपकिन इज तो वेरी वेरी मुझे हेल्दी। मुझे आपसे इसके अगला सवाल मैं पहले ही बोल देती हूँ। मुझे पंपकिन की कोई एक दो रेसिपी थोड़ी बता सके तो, एक दो उसके लिए, वो मैं बाद में पूछूंगी, पहले हम सुपर फूड की बात कर रहे थे। सो सुपर फूड्स ये सारे हैं, जितने भी हमारे ये नट्स होते हैं, वॉलनट, आमंड्स, ये सारे सुपर फूड्स हैं। फ्लैक्स सीड्स इज अ सुपर फूड। बेरीज आर अ सुपर फूड। सो ये सारी चीजें आर एक्सट्रीमली गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज इन सब, ये जैसे बेरीज दिखती छोटी हैं लेकिन इनमें जितना पावर होता है वो किसी भी और, सो दीज थिंग्स आर सुपर फूड्स। ये जो जैसे मैंने पंपकिन बताया, एक पंपकिन में जैसे 94% सिर्फ पानी होता है, सो इट इज ग्रेट फॉर वेट लॉस ऑल्सो, बट इट हैज आयरन, फाइबर, यू नेम इट, विटामिन, फॉलेट, कॉपर, जिंक, इतने उसमें ताकत होती है, इतने उसमें अच्छे अच्छे सारे चीजें होती हैं, that it is a meal in itself, and आप वजन भी नहीं पुट ऑन करोगे। so वाह, that is मेरे लिए तो बहुत so इम्पोर्टेंट है ये। सो मतलब एक इजी सी क्या रेसिपी है पंपकिन की? लाइक कई लोग कहते हैं ना कि ये सबसे इजी है और झटपट भी और अच्छा भी बनता है। पंपकिन की कोई ऐसी रेसिपी जो हम यूज कर सकते हैं पंपकिन की एवरीडे? रेसिपी, ओके, सो मैं एक काम करूंगी, मैं ना आपको टाइप करके भेजूंगी, आप अपने व्यूअर्स को अपने उस पे डाल दीजिएगा, दैट विल बी इजियर। बिल्कुल, बिकॉज दैट्स ग्रेट। जैसे अगर सूप बनाना है तो कुछ भी नहीं, आप उसको बॉईल करके उसमें आप हर्ब्स डाल दीजिए जो भी आपको पसंद है, काली मिर्च, नींबू, कोई भी, जैसे मैं ये रोजमेरी मिलती है, मैं रोजमेरी साथ ही बॉईल कर देती हूँ बिकॉज उसमें फ्लेवर आ जाता है, और उसके बाद आप उसको बस मिक्सी में चला करके पी लीजिए, सो इट बिकम्स अ पंपकिन सूप। गाढ़ा गाढ़ा बनता है, बट उसकी एग्जैक्ट जो जो और जो इसकी इसके अब तो मिल्क शेक वगैरह इन वेस्ट इट इज बिकम वेरी पॉपुलर, जैसे हमारी हल्दी को इन लोगों ने वहां पर ले जाके उसका गोल्डन मिल्क वगैरह बना दिया है, वैसे पंपकिन का स्टारबक्स में भी मिलती है पंपकिन लाते वगैरह। अच्छा, वाह, यस। वेरी नाइस, ये तो मुझे नहीं सो पता था बिल्कुल भी। ये दे बहुत आर अच्छा है। यूजिंग आवर पंपकिन मोर देन वी आर, आई थिंक। सो अच्छी बात है, हमारे इंडिया का तो खाने में एक स्पेशलिस्ट है और स्पेशली और मसालों में अपना हमारे खट्टा मीठा भारत का। कद्दू, अपना खट्टा मीठा कद्दू जो बिल्कुल, बनता है पूजा में। वो तो बहुत ही अच्छा, वो तो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मैं ज्यादातर वही बनाती हूँ, सूप नहीं हाँ। ट्राई करती था, पर मैं अब आगे से सूप भी ट्राई करूंगी। और जैसे बहुत लोग होते हैं कहते हैं रॉ फूड्स खाने चाहिए, कई लोग कहते हैं पके हुए, इवन इवन नॉन वेजिटेरियन लोग भी, कई लोग कहते हैं कि कोल्ड मीट्स आर नॉट गुड, पर ये भी एक मिथ है मुझे लगता है कि कोल्ड मीट भी, जैसे कोल्ड मीट भी जो होता है वो सैलेड्स वगैरह में अच्छे से यूज होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि रॉ ज्यादा बेटर होता है या पका हुआ ज्यादा बेटर होता है, कुक ज्यादा बेटर होता है? देखिए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो रॉ बेटर होते हैं या कुक, बिकॉज कई मीट्स होते हैं जो कच्चे ज्यादा बेटर होते हैं, वेजिटेबल्स कच्चे कई होते हैं जो बेटर होते हैं, कई होते हैं लाइक जैसे टमाटर का मैंने बोला, फायदे उसके पकाने के बाद ही आते हैं। सो ऐसी कोई वो नहीं है सैक्रोसैंक्ट, जैसे अगर आई डोंट नो, अगर व्यूअर्स जापानीज फूड खाते हैं तो जो उसमें एक चीज होती है सशीमी, विच इज रॉ फिश की पतली पतली स्लाइसेस खाते, तो वो कच्ची ही खाई जाती हैं, दे आर एडिबल फिश, ट्यूना। ओके। सो ये सब चीजें, इसमें रॉ में कोई बुराई नहीं है, बट कई चीजें हैं जो रॉ आप खा नहीं सकते तो उनको पका के खाना पड़ता है, तो अच्छा दोनों ही है।
यू कैन डू अ रॉ डाइट वन डे, तो अपने सिस्टम को आराम मिल जाता है। रोज कुक खा के अगर आप बोर हो जाए तो आप किसी दिन रॉ डाइट कर लीजिए, जूसेस पी लीजिए, खाली कच्चे सैलेड्स खा लीजिए। सो दैट्स अ गुड वे टू गिव योर सिस्टम अ डिटॉक्स। मुझे लगता है कि आपसे तो रोजाना कनेक्शन बनाना चाहिए, रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। सो मुझे आपसे, मैंने पंपकिन के बारे में जान लिया, टमाटो के बारे में जान लिया। सो एक मुझे ये पूछना है कि कोई क्विक रेसिपी बोल की, ब्यूटी बोल जिसको बोल सकते हैं, और जो हर किसी को खाना चाहिए और इजी भी हो, तो ऐसा कुछ बताएंगे आप हमें? डेफिनेटली। सो आप जैसे बेरीज ले लीजिए, जो भी बेरीज है। मैं पर्सनली, मुझे ब्लूबेरीज बहुत पसंद है, और अब तो फ्रोजन भी मिल जाती हैं, कोई भी सुपरमार्केट में आपको मिल जाती हैं। तो आप बेरीज फ्रीज कर लीजिए, और आप अपने घर में केले कोई भी काट के छोटा केला फ्रीज कर लीजिए। बेसिकली आप ये किसी भी फ्रूट के साथ बना सकते हैं, बट पर्सनली मैं आपको, अगर आप ब्यूटी बोल की बात कर रहे हैं, तो आई एम गिविंग यू माय रेसिपी व्हिच आई हैव। सो आप करीब 200 ग्राम 250 ग्राम बेरीज ले लीजिए, एंड केला एक छोटा जो फ्रोजन है, दोनों फ्रोजन होने चाहिए, मिक्सी में चला लीजिए। उसमें आप ये करने के बाद उसमें ऊपर आप टॉपिंग जैसे ये डाल सकते हैं आप उसमें, क्या बोलते हैं, पिसा हुआ दालचीनी, फ्लैक्सीड पाउडर, ऊपर से जस्ट एज टॉपिंग्स। यू कैन पुट सम रोस्टेड आमंड्स, रोस्टेड सेसमी। तो दिस बिकम्स लाइक अ फुल पावर्ड बोल। वो ग्रेनोला जो होती है, म्यूसली ग्रेनोला घर में होती है, आप ऊपर से वो भी डाल सकते हैं। दिस इज लाइक अ मील इन इटसेल्फ, एंड द कैलोरीज आर रियली रियली लो। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, और मैं जरूर ट्राई करूंगी। ओ, ग्लो बॉल। अच्छा, जैसे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डिजर्ट। तो उस आई एम मतलब वेरी फॉन्ड ऑफ डिजर्ट्स, तो मैं अपना डिजर्ट भी इससे रिप्लेस कर सकती हूँ, डेफिनेटली, बिकॉज ये मीठे का मीठा है, एंड राइट? मतलब उसकी नेचुरल स्वीटनेस, एंड यू कैन यूज एनी सीजनल फ्रूट। आप मैंगोज भी फ्रीज करके इसका बोल बना सकते हैं, आप ऐसे पाइनएप्पल भी फ्रीज करके बना सकते हैं। So these are not fats. Mango is also not a fat. They are good fats. They are necessary for your body. ये सब मिथ्स है कि काजू मत खाइए, काजू फैटनिंग होते। काजू में इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है कि आप मान नहीं सकते, बट हाँ, उसको फ्राई करके मत खाइए वो फिर गड़बड़ हो जाती है। ओके ओके। तो एक चीज और है कि जैसे आजकल पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो इसमें अगर हम कहें कि मूड लिफ्टर्स कौन से फूड और फ्रूट्स हो सकते हैं, मतलब क्या एकदम से कुछ डाउन फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, नर्वसनेस फील कर रहे हो, तो मूड लिफ्टर्स क्या हो सकता है और कैसी चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं? ओके, मूड लिफ्टर तो अपने दिल्ली की एक ही चीज हो सकती है, बटर चिकन और काली दाल और साथ में बटर नान। सही है, बिल्कुल। मुझे किसी ने कहा था कि जब भी मूड कभी खराब हो तो बटर चिकन काली दाल खाना, मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही है। ये हमारा बिल्कुल, कंफर्ट फूड है। डेफिनेटली आई एग्री विद यू। मेरे घर में भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होता है जब कभी ऐसे होता है कि अब तो थोड़ा लो जब हो भी रहा है एनर्जी, तो जब मूड ये खराब सही हो है। तो फिर डाइटिंग का नहीं सोचना चाहिए। जब आपका मूड खराब है तो जो आपके दिल में आता है, आपको बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, जो खाना है आप उस समय खाइए। एंड बिकॉज मूड, सी, बॉडी जो चीज मांगती है आपको उसको देनी चाहिए। हाँ, लिमिट में दीजिए, लेकिन डेफिनेटली वही देना चाहिए जिसकी आपको क्रेविंग हो रही है। देयर इज नो प्रॉब्लम। कभी कभार ये सब एंड चीजें खाना, अवॉइड क्या करना चाहिए? अवॉइड क्या करना चाहिए? अवॉइड कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको जो दिल में आ रहा है उस समय, आपका आपका अगर मन उदास हो रहा है और आपका मन कर रहा है पिज्जा खाने का, तो आप पिज्जा खाइए। हॉट चॉकलेट फज खाने का, तो आप हॉट चॉकलेट फज खाइए। डोंट अवॉइड एनीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे जब आपको लो फील हो रहा है तो। और लाइक जैसे आपको इतने, मेरे को याद है हम अभी साइबर हब में एक शेगेटी रेस्टोरेंट में गए थे, और आपने इतना अच्छा वहाँ पे ड्रिंक वो करा था, एक आपने कोई चीज की रेसिपी भी बताई थी। सो आप इतने एक्सपर्ट हो, मतलब आपको कभी, खाना एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी बोर नहीं हो सकता मुझे लगता है, और जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको भी आप इंटरेस्ट दिला देते हो, बिकॉज आपका प्रेजेंटेशन
the way you cook, the way you show the like, मेरे को उस दिन इतना अच्छा लगा था, वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती। और जिंदगी में ऐसा होता है कि आपको चीजें कितनी भी मिल जाएं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो आपको लाइफ टाइम याद रह जाता है। सो यू हैड गिवन मी सो गुड एक्सपीरियंस विद दैट। मुझे लगता है कि अब जैसे अब पेंडेमिक हो गया, अब जाने का मन करता है कभी रेस्टोरेंट में, तो क्या कैसे हो सकता है ये ठीक, कैसे होगा, कब होगा? लाइक डाइनिंग एक्सपीरियंस हमारा कितना अफेक्टेड हो गया है उस तरह से, जितना हम जब मर्जी आए, छोटा सा भी फंक्शन होता था हम सबको बाहर लेके जाते थे और कराते थे, और डिफरेंट मेन्यू वो करते थे। एंड और आप तो स्पेशल हो, आप रेस्टोरेंट में भी मेन्यू गाइड करते हो लोगों को। तो मेरे को ये लगता है कि अब आप थोड़ा सा ये बताएं कि हाउ द डाइनिंग एक्सपीरियंस गोइंग टू बी अफेक्टेड विद दिस, एंड how the restaurants are also changing this experience day by day, you know. Okay, so I think as pandemic mein one of the industries that has been really badly hit is hospitality, because obviously सब तो अब धीरे धीरे खुल रहे हैं रेस्टोरेंट्स एंड बट हाँ मतलब थोड़ा सा डर सबको अभी भी है ही कि जाने से, बिकॉज कोरोना फैल ही रहा है, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट आई थिंक अभी ऑर्डरिंग इन इज अ बेटर आइडिया देन टू गो आउट। ये तो जब ठीक तभी होगा जब आई डोंट नो जब वैक्सीन आएगी या थोड़ा सा, अभी तो रिलीफ नहीं है, बट लोग जा ही रहे हैं। बट पर्सनली मैं खुद भी नहीं जा रही इतना, बिकॉज अननेसेसरली जो चीज अवॉइड अभी कर सकते वो करें, बट ऑर्डर इन कर सकते हो आप इफ यू रियली क्रेव इट। ये लोग कैसे ठीक करें? मोस्टली रेस्टोरेंट्स ने अब वो सोशल डिस्टेंसिंग अंदर कर दी है, दूर दूर टेबल्स कर दिए, कईयों ने वो बना दिए, वो बैरियर्स बना दिए बिटवीन टेबल्स, तो वो जैसे इंक्लोजर्स छोटे छोटे बना दिए कि आप अपने इंक्लोजर में बैठ के खाइए। तो यही सब कर रहे हैं, मतलब वो मेन्यूज वगैरह आपके फोन पे आ जाता है जब आप वहां पे बैठे हैं, तो ताकि आपको उनका मेन्यू ना छूना पड़े। सो दे आर गोइंग थ्रू, एंड ऑफ कोर्स सैनिटाइजेशन होती है, वो मास्क वास्क पहन के आता है सर्वर एंड ऑल ऑफ दैट, तो जितना वो भी कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। एंड जी जी आई जी, जस्ट होप this goes away, yes, because hospitality has been very badly hit. बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप इतना ट्रैवल करते थे, आपको पकड़ना यानी दिल्ली में, और स्पेशली ऐसे इंस्टा लाइव पे बुलाना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, यू नो, टू कैच यू फॉर दिस इंस्टा लाइव। बट डेफिनेटली मेरे को आपके लिए तो मैं कहीं से भी आ जाऊंगी सीमा जी, आपके लिए तो कभी भी, you don't have to even नहीं ask. नहीं, बट it's my you know privilege to take you and catch you for my show. And definitely food itself a complete therapy, और स्पेशली जो आपके जैसे एक्सपर्ट है जिसने इतनी पढ़ाई करी है और इंटरनेशनली इतने सारे अवार्ड लिए हैं culinary में स्पेशली, और यू आर अ like how you can share with us a small experience, or maybe as a food writer जैसे आप हो, तो आपको कोई ऐसा डिफरेंट अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? As a food writer, um, मेरे experiences, I mean, I'm blessed to be in this industry, and they've always been only good experiences. क्या एक्सपीरियंस हुआ? अच्छा, एक्चुअली बड़ा मुश्किल है ये तो, आपने मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि कौन सा ऐसा एक एक्सपीरियंस है। Because you're such a you know well traveled and इतने सारे कुजीन्स के बारे में आपने लिखा है, और लाइक इतने सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू आपने डिजाइन किए, स्टाइलिंग किया है फूड को, लाइक एक डिजाइनर से जैसे डिजाइन करने की चीजें के बारे में पूछते हैं, तो मुझे लगा कि आपने इतना स्टाइल किया है फूड को। तो फूड स्टाइलिंग क्या होता है और कैसे करते हैं, ये मेरे को थोड़ा जानने की इच्छा हुई आपसे। ओके, पहले आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। सो सबसे ज्यादा मेमोरेबल आई थिंक, बहुत सारी सभी एक्सपीरियंसेस मेमोरेबल, बट आई थिंक वन जो अभी एकदम से मेरे दिमाग में आया, दैट व्हेन अंडर वाटर मैंने डाइन किया था इन मालदीव्स। सो देयर इज अ रेस्टोरेंट जो बिल्कुल समुंदर के बीचों बीच है, बिल्कुल नीचे, एंड आप उसमें बैठ के खा सकते हैं, आपके आसपास मछलियां, शार्क्स सब तैर रही हैं, and you are sitting over there, and they are serving you a पूरा 10 course meal. So that was a very beautiful experience. And उस समय किसी को वहां पर एक और टेबल था जिसमें किसी ने किसी के लिए प्रपोजल प्लान किया था, तो that guy was वंडरफुल, दैट्स तो वो लोग, वो बाहर से वो होटल वाले आए, उसमें लिखा था will you marry me,
तो उन्होंने बाहर से ओ वो समुद्र में तैरते तैरते आए और उन्होंने लिखा विल यू मैरी मी एंड दैट गाय टुक आउट हिज रिंग, सो दैट वाज क्वाइट स्वीट. सो आई रिमेम्बर दैट, यस. और दूसरा क्वेश्चन आपका लाइक था, आई आपका कैनॉट था इवन इमेजिन, यू नो, आपने एक्सपीरियंस किया है, राइट? आपने इतना इट अच्छा वाज वेरी, एक्सपीरियंस किया है, मैंने तो कभी ऐसे सोच भी नहीं सकती कि लाइक कैसे अंदर डीप सी में इस तरह की सर्विंग और 10 कोर्स मील सर्व हो हाँ, रही होंगी, तो उन्होंने कैसे ये हो रही होंगी डुबाया समझ था नहीं। पूरा का पूरा. एक वो आई थिंक वो यू नो रेस्टोरेंट सा बना के उसको डुबाया नीचे, उसको आई डोंट नो द होल प्रोसेस. एंड आसपास खिड़कियां ही खिड़कियां हैं, सो यू सिट ओवर देयर एंड आसपास आपकी मछलियां तैर रही हैं एंड ऑल दैट, बट यू आर इनसाइड. एंड ये बाहर से आए एंड दे हेल्ड दैट विल यू मैरी मी, सो दैट वाज वेरी स्वीट. सो आपका दूसरा क्वेश्चन, वेरी नाइस। सॉरी क्या था सीमा जी, अबाउट फूड स्टाइलिंग दूसरा कुछ था ना? क्वेश्चन ये था कि आपने इतनी सारी चीजें लिखी हैं और आपने इतने सारे पढ़ाई की है, अपने अपने फूड को स्टाइल किया है, तो जैसे एक इंसान को स्टाइल करते हैं, जैसे मैं एक किसी लाइफ को स्टाइल करती हूँ या डिजाइन करती हूँ विद माय नंबर सिग्नेचर एंड मोबाइल नंबर एंड ऑल, सो आप कैसे फूड को स्टाइल करते हो? ओके, सो इसके बहुत तरीके होते हैं. मतलब जैसे कि समटाइम्स फूड की स्टाइलिंग देखी जाती है कि रेस्टोरेंट मतलब किन लोगों के लिए है, उसमें अल्कोहल सर्व हो रही है कि नहीं, अगर हो रही है तो फिर वो अल्कोहल के साथ कौन सा फूड मैच कर रहा है, बार में क्या जाना चाहिए. जैसे कि अगर आप ड्रिंक सर्व कर रहे हैं तो वहां पे फ्राइड फूड जरूर होना चाहिए. इज अ ट्रिक टू कीप पीपल ड्रिंकिंग, बिकॉज अगर वो मूंगफली और वो तली हुई चीजें खाएंगे तो ज्यादा पिएंगे, तो गेस्ट को रखने. सो इस ओके, तरीके से ये स्टाइलिंग इज अ वेरी वास्ट, वो आई मीन स्टाइलिंग नहीं मतलब मेन्यू प्लानिंग होता है. जैसे एंड कलर दिस इज कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखते होंगे, वो तो खाने बेसिक में चीज है कलर तो। हाँ। कलर्स का. अच्छा नहीं, कलर्स का ऐसे आई मीन इन द सेंस दैट द प्लेट शुड लुक ब्यूटीफुल, बिकॉज आई एम फ्रॉम चेंबर्स हाँ। आल्सो. सो चेंबर्स इज अ मेंबर्स ओनली क्लब एट द ताज मानसिंह, जिसमें मैं शेफ थी. तो उसमें हर प्लेट को सजा के भेजना जरूरी है बिकॉज वो मेंबर्स के लिए होती थी. तो I mean, yes, definitely plate should look beautiful. Dish should look beautiful. तो whatever colors complement on that plate, जो चीज जिसके साथ अच्छी लगती है definitely वो use करने की maximum कोशिश करते हैं. बाकी season पे भी depend करता है क्या available है क्या नहीं है, और उन सब चीजें, a lot of factors go in play, but definitely जैसे अभी yes, आपने colors बोला कि and जब आप अल्कोहल या बार डिजाइन करते हो तो उसमें कोई फ्राइड आपको स्नैक होना चाहिए, ऐसे ही जैसे अभी आपने मैंने पढ़ा आपके बारे में कि स्पार्कलिंग वाइन के बारे में, या आपने कुछ कोर्स किया है, अभी पढ़ाई करी है, सो आप अपने आप को इस तरह से अपग्रेड करते रहते हो. दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इन यू. एंड क्या उसके बारे में बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली यू नो द कोर्स यू हैव डन? So, see, winemaking in the sense कि wine, I studied how to make sparkling wine with the leading winery in India only. So it was basically to gain experience कि जब आप किसी चीज के बारे में लिख रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. जैसे मैं शेफ हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या लिख रही हूँ, लोगों को मतलब उल्लू नहीं बनाना चाहिए. तो वैसे जब मैं अगर वाइन और इन सब चीजों के बारे में लिख रही हूँ तो मुझे उसको पढ़ना था कि एग्जैक्टली क्या जाता है उसमें. यू नो व्हेन आई एम राइटिंग अबाउट समथिंग आई शुड नो इट इन डेप्थ कि ऐसे होना चाहिए, इसका ये प्रोसेस है, ये ग्रेप्स अभी टूटने चाहिए, फिर उसके बाद क्रशर में जाते हैं, फिर इतने महीने उसमें ड्रम में रहते हैं, फिर उसमें ये होता है, फिर उसकी बॉटलिंग ऐसे होती है, फिर अंधेरे में उसको रखा जाता है. सो ये सारा प्रोसेस जब तक कि खुद से अपने हाथों से नहीं किया तब तक पढ़ने से मतलब खाली किताबों में पढ़ने से वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं होती. सो इसीलिए मैंने ये किया था, इसीलिए आई वेंट टू स्टडी दिस. वंडरफुल, वंडरफुल. अगले दिन थोड़े दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे ये भी कहा था कि अब मैं नेक्स्ट ये पढ़ने जा रही हूँ या कोर्स. लाइक दिस इज समथिंग वेरी गुड कि अपने आप को, आप चाहे कितने भी बड़े मास्टर हो जाओ, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए. और उस करने में मतलब मुझे लगता है कि यू कीप योर सेल्फ मोर ब्यूटिफुल यंग फ्रॉम इनसाइड, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिलीवर टू द वर्ल्ड, दैट विल बी ऑल्सो very good for the upgraded market और recent generation जो आप ट्रांसफर करते हो. एंड डेफिनेटली यू आर द वन कि आप अपनी लेगेसी इतनी अच्छी पूरी दुनिया को दे रहे हो, जो आपने पढ़ाई की है किस तरह से
और आप अपने लाइफ के या कोई एक ऐसी चीज हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहते हो कि जो फूड थेरेपी के लिए इम्पोर्टेंट हो? फूड थेरेपी के लिए इम्पोर्टेंट हो, ओके। जैसे कि आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली टू से, फूड थेरेपी के लिए इम्पोर्टेंट हो, आई थिंक आपका, ऑनेस्टली मैं सब कुछ खाती हूँ। मैं इसमें बिलीव नहीं करती कि अपने आप को भूखा मारो तभी आप, यू नो, ऑब्वियसली हर चीज लिमिट में खानी चाहिए। सो माय थेरेपी इज कि सब कुछ खाओ, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो burgers ho. I try not to eat refined like maida and all. I try not to eat रिफाइंड ऑयल, डालडा, ये सब नहीं खाती, बट बाकी हर चीज खाती हूँ, बट क्वांटिटी में, लिमिट में खाती हूँ। तो आई थिंक आपकी बॉडी किसी भी चीज को क्रेव नहीं करेगी। तब आपकी बॉडी लिमिट में हर चीज, अगर उसको, चीनी भी अगर आप लिमिट में खाएं, नमक भी लिमिट में खाएं, मैं नमक भी कम खाती हूँ लेकिन खाती जरूर हूँ। सो क्रैश जी। डाइटिंग मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। सब कुछ खाना चाहिए, जो मन में आए वो खाना चाहिए, बिकॉज खुश रहना ज्यादा जरूरी है। सो बिल्कुल। कहते नहीं तो आत्मा और आज वापस का जो आती है, अगर हमारा कोई। हाँ जी, हाँ सेशन जी, फूड सॉरी। थेरेपी सेशन है वो स्पेशली जो है वो खुश रहने के लिए है। और मुझे ये यस, लगता है कि सबको खुश रहना चाहिए। और खाना एक ऐसी चीज है जिससे आप खुद भी खुश रह सकते हो और दूसरों को भी खुश रख सकते हो। एक्चुअली इंस्टेड सीमा ऑफ जी, आप भूखे खाना, रहो, क्रेविंग रहे आपको, राइट? एक्चुअली सीमा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खाना, अगर आप भूखे, अगर आपने नोटिस किया होगा कि कभी जैसे आपको भूख लग रही है और आप मतलब डाइट कर रहे हो या आपने व्रत रखा है और आपको खाना नहीं मिल रहा, आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाएगा। यू नो, यू विल बिल्कुल। नॉट फील लाइक, वो और काम आपका में भी मूड ध्यान अपने नहीं आप ही लगता फिर। एग्जैक्टली, ना काम में ध्यान लगेगा ना वो लगेगा। तो अपने आप को डिप्राइव नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो व्रत वगैरह भी अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है। कोई भगवान नहीं कहता कि आप व्रत रखो, आई मीन अच्छा इंसान होना ज्यादा जरूरी है। व्रत वगैरह वही करो जी। जितना आप कर सकते हो। तो खाओ सब कुछ, लिमिट में खाओ, थोड़ा खाओ लेकिन खाओ, हर चीज खाओ, चाहे वो पूड़ी हो, चाहे वो पिज्जा हो, खाओ बिल्कुल सब बिल्कुल। कुछ। सो वेरी दैट्स नाइस, इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड अभी जैसे फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, सो फेस्टिवल सीजन में आपने जैसे कहा कि मीठा भी खाओ, नमक भी खाओ, पर कम कम खाओ, पर खाते रहना चाहिए। अब फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, तो उस फेस्टिवल सीजन में आपको क्या लगता है कि क्या ध्यान रखना चाहिए खाने को लेकर स्पेशली? तो बहुत खाना होता था, लेकिन फेस्टिवल सीजन में ये है कि आपको जैसे अगर थोड़ा सा अपने वेट का और अपना वो ध्यान रखना है, तो बेटर होता है कि घर से अपना, अपने घर का खाना थोड़ा सा खा के जाइए, ताकि वहां पर जाके आप ओवर ईट ना करें। आप जहां पर भी जा रहे हैं आप ओवर ईट ना करें। अगर पेट बिल्कुल खाली होगा तो एक सर्टेन टाइम होता है ना, शाम का या दोपहर का, जब आपको बहुत जोर से भूख लगती है। तो अगर आपने कुछ जी। ना खाया हो तो उस समय जो चीज सामने आती है फिर आप खाते जाते हो। लाइक अगर बिल्कुल। आपने, अगर, हाँ, तो जैसे किसी के घर गए और उन्होंने खाना नहीं लगाया टाइम पे, और हम्म। आप घर से खा के नहीं आए, तो वो जो सामने आएगा आप खाते जाओगे, खाते जाओगे। तो बेटर यही रहता है कि थोड़ा सा अपने घर से खा लो, ताकि वहां पर जाके अगर खाना वो लेट लगाएं या जो भी करें, एटलीस्ट कम से कम आपको भूख ना लगे। बाकी हाँ, आजकल तो बाहर का खाना उसका थोड़ा सा बैड अवॉइड इम्पैक्ट ना करना आए चाहिए। आपके बॉडी पे। थोड़ा सा आजकल कोरोना की जी वजह से जी जी। बाहर का तो रोड साइड खाना अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। जो पंडालों का और इन सब बिल्कुल का जो बिल्कुल। फेस्टिवल का, वो नहीं तो नहीं, अवॉइड सही, करना बिल्कुल सही कहा आपने। चाहिए। जी जी जी, बहुत सही कहा। और फिर भी मैं ये कहूंगी कि आपने हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप आए और आपने अपनी अच्छी अच्छी चीजें शेयर की। और आज के बाद मैं पम्पकिन जरूर खाऊंगी और प्रॉमिस करती हूँ कि टमाटर को भी कुक करके खाऊंगी। लेकिन एक चीज है कि टमाटो जब सैलेड में डालते हैं, छोटे टमाटोज होते हैं, जो बेबी टमाटोज होते हैं, वो तो बिना कुक किए डाल सकते हैं ना? वो तो डाल सकते हैं ना बिना कुक किए? तो आज के बाद मैं स्पेशली ये ध्यान रखूंगी। हम्म। जी जी जी। तो मेरे को
ओके, उन्होंने ये लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट सेशन। अभी ये लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट सेशन। अच्छा, हाँ बताइए आप। वेरी गुड क्वेश्चन साहिल, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। तो जनरली आप बताएंगे रिंकू जी कि स्ट्रेस कम करने के लिए क्या? जी। साहिल जी, मैंने पहले भी जैसे बताया कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप कंफर्ट फूड खाइए। कंफर्ट फूड जो भी आपके लिए कंफर्ट फूड है, चाहे वो बर्गर है, चाहे वो बटर चिकन है, चाहे वो पिज्जा है, जिस वक्त आपको स्ट्रेस हो रहा है आप स्ट्रेस ना लें। आप उसको, जो आपको उस समय दिल कर रहा है आप वो जरूर खाएं। कम खाएं लेकिन जरूर खाएं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एक आधी बारी कभी खा लोगे तो आपका कोई ऐसा वजन इतना बढ़ जाएगा या कुछ है, ठीक है, अगले दिन उसको बैलेंस आउट कर लीजिए। बट आपको जब भी स्ट्रेस हो, आपका जो दिल में आए आप वो जरूर खाइए। उस समय आप डाइटिंग की या क्योंकि जब स्ट्रेस होता है ना तो एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन में आपको हेल्दी चीजें खाने का दिल नहीं करता। यू वांट मैगी, यू वांट चिप्स, यू वांट, ये दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिनन। ये आपके साथ ही नहीं, हम सबके साथ भी होता है। सो eat what you want at that point in time whenever you're feeling stressed, and जब वो स्ट्रेस खत्म हो जाए तो अपना रिलैक्स करो, उसके बाद रात को डिनर थोड़ा कम खा लेना। सही है। सो ये मेरा नहीं नहीं, मानना है वेरी गुड बट। क्वेश्चन, और हमने इस पे बात भी की थी पहले, बट बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एंड जिस तरह से जो भी हमारे व्यूअर्स हैं बाद में देखेंगे, हम आपका जो एक लिंक है वो जो आपने मुझे शेयर किया था वो भी करूंगी डेफिनेटली, और सब लोग देखें। और जिसको भी कभी स्पेशली कुछ इस तरह की नॉलेज की जरूरत है, या कोई फूड इंडस्ट्री में है या किसी का रेस्टोरेंट है और आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके साथ कर सकते हैं। मुझे तो आज आपके सेशन में बहुत मजा आया, और इस फूड थेरेपी का मैंने तो बहुत अच्छे से लुत्फ लिया, और मैं आज के बाद से और कॉन्शियस और कभी कभी अनकॉन्शियस ईटिंग भी करती रहूंगी, क्योंकि आज आपने मुझे छुट्टी दे दी है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और सीमा जी, सभी पहले व्यूअर्स आप को भी बताओ। थैंक यू। नहीं, पहले आप बताओ आप क्या खाते हो, बिकॉज बिकॉज हेलो, आपकी वीडियो अटक गई इसमें।